खुशी का दिन तो तब होगा जब हम ये ग्रे वाइल्ड इन लिस्टों के चक्कर से निकलेंगे और इतने हम मजबूत होंगे कि अल्लाह ताला के करम से किसी इस तरह की पाकिस्तान के लिए रवां हफ्ता फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने या ना निकलने के हवाले से इंतहाई अहम है। इस हफ्ते पाकिस्तान को अपना केस तैयार करना है जिसके तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या नहीं। जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करते हुए दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की माली जो मुआवनत है उसे रोकने के लिए अमली इकदाम करने को कहा। रवां बरस फरवरी में FATF ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने टास्क फोर्स के 27 में से 14 मुतालबात पर अमल किया। अब 14 से 21 सितंबर तक FATF मीटिंग में जायजा लिया जाएगा कि बाकी 13 मामलात पर पाकिस्तान ने कितनी पेशरफ्त की। पाकिस्तान को 30 सितंबर को FATF को रिपोर्ट पेश करनी है जिसके बाद अक्टूबर में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। इस वक्त हुकूमत के लिए मुख्तलिफ कवानीन में तरामीम एक चैलेंज बनी हुई थी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात की जाए और दहशतगर्दी की माली मुआवनत से मुतालिक कवानीन में तरमीम के लिए हुकूमत ने 8 बिल तैयार किए थे और अपोजिशन की मदद से 6 को मंजूर भी करवाया था, लेकिन 2 बिलों की वजह से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक महाज खड़ा हो गया था। आज भी इस तनाज़े की भरपूर गूंज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में सुनाई दी जब अपोजिशन की जानिब से सेनेट से मुस्तरद किए जाने वाले बिलों को मुश्तरका इजलास से जो है वो हुकूमत की जानिब से आज मंजूर करवाया गया। आज मंजूर किए जाने वाले बिलों में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल और वक्फ इमलाक बिल जो है वो 2020 समेत 5 बिल शामिल थे जिनके हक में 200 और मुखालफत में 190 वोट पड़े। इन बिलों की मंजूरी के दौरान पहले तो अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। अपोजिशन की तरामीम को यकसर मुस्तरद कर दिया गया जबकि स्पीकर कौमी असम्बली पर FATF की गुलामी करते हुए पार्लियामान की बेतौकीरी के इल्जाम लगते रहे। आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, आपने रूल्स रेगुलेशन को बुलडोज किया। आप FATF की गुलामी में इस पार्लियामेंट के तौहीन कर रहे हैं। आपने अमेंडमेंट मूव करना है, तकरीर करना है, मुझे बताएं। आपको अगर तकरीर का शौक है तकरीर ना करें, अमेंडमेंट मूव करें प्लीज। मुझे तकरीर का शौक नहीं है, मैं अपने राइट को इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम्हें अपनी गुलामी का शौक है। इस एहतजाज के बावजूद हुकूमत टस से मस ना हुई तो अपोजिशन वॉकआउट पर मजबूर हुई और फिर अपोजिशन की गैर मौजूदगी में हुकूमत ने मरहलावार बिल्स पेश करने और कानून साजी का अमल मुकम्मल कर लिया जिसके बाद वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए अपोजिशन और उनके रहनुमाओं के मकासद को पाकिस्तान के मकासद से मुतज़ाद करार दिया। जो इन्होंने जिस तरह की नेगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यानी इन्होंने समझा कि जी इतना खौफजदा होंगे कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। इन्होंने 38 शिकें थी जो हैं नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दिए। यानी 34 नैब के एक्ट में अमेंडमेंट्स का मतलब कि नैब को दफन कर दो। सो इन्होंने इस्तेमाल किया FATF को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए, और कोई फिक्र नहीं कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो क्या होता है। और इन्होंने लास्ट मिनट तक कोशिश की, फिर जब इन्होंने देखा हम ब्लैकमेल नहीं हो रहे, फिर भी एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। अगर इन बिलों की बात की जाए तो वक्फ इमलाक बोर्ड के 2020 के मुताबिक विफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहें और दीगर जो फलाही कामों के लिए ज़मीन वक्फ करने से पहले उन्हें रजिस्टर्ड करानी होगी ज़मीन। हुकूमत को वक्फ इमलाक पर कायम तामीरात की मनी ट्रेल मालूम करने और ऑडिट का इख्तियार होगा। वक्फी ज़मीनों पर कायम मकाम
जो कायम तमाम मसाजिद हैं, इमाम बारगाहें हैं, मदारिस हैं, उनके विफाक के कंट्रोल में जो है वो आ जाएंगी। वक्फ इमलाक पर कायम इमारत के मुंतजिम मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए गए तो हुकूमत इंतजाम संभाल सकेगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल तक की सजा हो सकेगी। इसी तरह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया गया, जिस पर ओपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। ओपोजिशन को इस बिल के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हवाले से नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील पर एतराज है, क्योंकि इस मुजव्वज़ा कमेटी में मुख्तलिफ इदारों की तरह कौमी एहतसाब ब्यूरो या नैब चेयरमैन को भी शामिल किया जाना था। ओपोजिशन के चेयरमैन नैब की कमेटी में शमूलियत को गैर ज़रूरी और गैर मुत्तल्लिका करार देते हुए सेनेट में इस बिल की मुखालफत की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में किसी शख्स को यह बताया गया पहले कि 60 रोज तक हिरासत में रखने की इजाजत होगी, तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए जिसमें मजीद 60 रोज की तोसी कर दी जाएगी। ओपोजिशन को वारंट या अदालती इजाजत के बगैर सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर गिरफ्तारी के इख्तियार पर एतराज है। ओपोजिशन का यह कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में बगैर वारंट गिरफ्तारी FATF का तकाजा नहीं है, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग दूसरे तरमीमी बिल में शामिल तमाम शिकें FATF का तकाजा हैं। हुकूमत और अपोजिशन की हालिया माजराई और रवैये को देखते हुए मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा हंगामी और सनसनी की कहानी सुना रहा है। ये हालात किस तरफ जाएंगे और क्या आज की कार्रवाई पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवाने में कामयाब होगी? खुशी का दिन तो तब होगा जब हम ये ग्रे वाइल्ड लिस्टों के चक्कर से निकलेंगे और इतने हम मजबूत होंगे कि अल्लाह ताला के करम से किसी इस तरह की लेजिस्लेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, लेकिन इस वक्त हमारी ज़रूरत थी ये ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए FATF के लॉज पास करना। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने आज एक अच्छा मौका गवाया कि एक नेशनल कॉज में हुकूमत बद का साथ बटाते हुकूमत के लिए नहीं, रियासत के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए नहीं, रियासत पाकिस्तान के लिए। लेकिन इन चीज़ों को इस तरह से पेश करना कि आप बिल्कुल मतलब हमारे यहाँ तो ट्रेटर भी बना दिया जाता है कि आपके और इंडिया के मफादात एक हैं, पाकिस्तान के मफादात, ये कब ये चीज़ सियासत से ख़त्म होगी? कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर साहब को तो सीना अपना चौड़ा और बड़ा करके ये बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं किसी को ना मेरा वज़ीर आज़म किसी को गद्दार मदार नहीं समझता। समझते हैं हमसे बेहतर पाकिस्तानी होंगे, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन आपके जो अमाल हैं वो जाहिर करते हैं कि आपके दिल में क्या है। आज पाकिस्तान को जरूरत थी, कोई किसी को ट्रेटर नहीं कह रहा, कोई किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कह रहा, ना किसी को हमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, लेकिन आज जरूरत थी मुल्क को। हम भाग भाग के मेंबर इकट्ठे कर रहे थे, ज्वाइंट सेशन में इसको लाना, ज्वाइंट सेशन में लाना ही क्यों पड़ा? आप उनसे पूछे ना अभी आपके प्रोग्राम में अगले सेगमेंट में या इससे पहले जब भी कोई मौका आपको मिलता है, डू आस्क देम दिस क्वेश्चन कि दीज FATF लॉज, एक तो सबसे पहली बात यह है कि 2017 में ग्रे लिस्ट में हमारे दौर में आए नहीं, तोहफा नून लीग का, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में ब्लैक लिस्टों में हम रहे। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कोई हम अपने जाती मफाद का केस लड़ रहे थे? पाकिस्तान के मफाद के लिए पाकिस्तान, अगर देखें सिंपल सा सवाल है आपसे आदिल, अगर ये खुदा ना करे, अगर ये ना होता और ब्लैक लिस्ट में हम चले जाते, आप पे ट्रेड एम्बार्गोज लगते कि ना लगते? बिल्कुल लगते। स्टूडेंट के मसले होते कि ना होते? आपके जो मजदूर लोग जाते हैं उनको मजदूरी के उनको वीजे लगने में मसला होता कि ना होता? आपको बिजनेस वीजा में मसले होते कि ना होते? दुनिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम्स बढ़ती कि ना बढ़ती? आप पे ट्रेड एम्बार्गो लग जाने थे, आपकी महंगाई 2 चंद बढ़ जानी थी। तो मुझे आप ये बताएं, आपकी जो इंपोर्ट है इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री पे आपका इंपोर्ट का उसका बिल्कुल अली मोहम्मद खान साहब बिल्कुल उस पर इम्पैक्ट बढ़ता है। ठीक।